हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर समास स्टार्ट किया था। इसमें हमने समास की परिभाषा पढ़ी, साथ ही साथ हमने समास के भेद पढ़े और तत्पुरुष समास के 3 उपभेद भी यहाँ पर पढ़ लिए थे। आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं और आगे यहाँ से समास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको समास की हमने परिभाषा बताई थी, समास क्या होता है जिसमें आप क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों को आप क्या करते हैं, छोटे रूप में लिखते हैं। आपके पास 2 या 2 से अधिक ज्यादा पद हैं और आपने उन पदों को क्या करना है, एक छोटे रूप में लिखना है, उसे समास कहा जाता है। अब छोटे रूप में कैसे लिखते हैं, जो भी उनके बीच में कोई विभक्ति चिन्ह होगा उसका लोप कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा था रसोई के लिए घर, तो हमने के लिए, क्योंकि एक विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप कर दिया है और सीधे इसको शॉर्ट में लिख लिया है, छोटे रूप में लिख लिया है रसोई घर। तो ये एक सामासिक पद है। समास को आप सामासिक पद कह सकते हैं, आप इसको समस्त पद कह सकते हैं और इसको समास भी कह सकते हैं, यानी कि 3 जो है इस तरह से इसको आप बोल सकते हैं। तो ये है समास की परिभाषा। समास विग्रह क्या होता है, समास किसी समस्त पद या सामासिक पद को आप उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति जो है चिन्हों के साथ आप जो है उसको पृथक कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, समास का विग्रह करना। जैसे विद्यालय के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्या के लिए आलय। अब आपने यहाँ पर इसका जो विभक्ति चिन्ह था उसको भी लिख लिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता, ठीक है, तो ये हो गया है। अब देखिए समास के 6 यहाँ पर हमने प्रकार पढ़े। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा आपका द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और आपका कर्मधारय समास। इन 6 समास के बारे में हमने यहाँ पर आपको लिखाया था। 2 समास हम पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास, हम कंटिन्यू कर रहे थे। अब आगे इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, पहला हमने यहाँ पर अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा, जिसका पहला पद प्रधान होता है और पहला पद या पूरा पद आपका अव्यय होता है। और अव्यय क्या होता है, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्ययी कहा जाता है। चलिए अव्ययी भाव समास के ये 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि इसका पहला पद प्रधान होता है, इसका पहला पद या पूरा पद अव्ययी होता है। अव्ययी किसे कहेंगे, इसकी भी आप परिभाषा लिखेंगे कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। अर्थात आप चाहे उसे लिंग के आधार पर, कोई ऐसा शब्द जिसको आप न लिंग के आधार पर, यानी कि उसको स्त्री और पुरुष, पुरुष लिंग में आप नहीं बदल सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते, उसको आप उसके वचन में, एक वचन और बहुवचन में नहीं परिवर्तित कर सकते। काल के आधार पर वो परिवर्तित नहीं होगा और कारक के आधार पर वो परिवर्तित नहीं होगा, उसे हम अव्ययी कहते हैं, वो शब्द आपका अव्ययी कहलाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर अव्ययी भाव समास का क्या था कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि वो बार बार आ रहा है और दोनों शब्द मिलकर अव्ययी की तरह प्रयुक्त हो, तो वहां भी आपका अव्ययी भाव समास ही होता है। चौथा पॉइंट क्या है, संस्कृत के उपसर्ग जो है युक्त पद भी अव्ययी भाव कहलाते हैं। अब उपसर्ग प्रति आपने नहीं पढ़े हैं तो इनको हम पढ़ाएंगे आपको, और जब आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो फिर आपको उपसर्ग वाली बात भी समझ में आएगी, ठीक है ना। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, कुछ उदाहरण हमने लिखाए। शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथावसर, अवसर के अनुसार, और यथेच्छा, तो इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन या हर दिन, प्रत्येक यानी कि हर एक, एक एक या प्रतिदिन, प्रति एक, प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, घर घर, प्रत्येक घर, इसको तेक लिखिएगा, ठीक है ना, एक ही मात्रा भी है। प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर का न छोड़कर, किसी भी घर को न छोड़कर, हर घर, ठीक है। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, 2 इसके अर्थ है। रातों रात, रात ही रात, ठीक है। चलिए ये हम पढ़ लिया था हमने।
अब तत्पुरुष समास की हमने बात की कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसके साथ ही मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि हमने क्या कहा, दो पद होते हैं यहाँ पर, एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है। अव्ययी भाव में हमने क्या कहा, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। इसके साथ ही हमने प्रथम पद को क्या कहा, इसको पूर्व पद भी कहा जाता है, और दूसरे पद यानी द्वितीय पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होगा, जो आपका पहला पद होगा, प्रथम पद होगा। उत्तर पद यानी बाद वाले पद को हम क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर तत्पुरुष समास की बात हुई थी। तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा, और विभक्ति का जो लिंग है वचन दूसरे पदों के अनुसार यह होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्ति के अतिरिक्त, यानी कि यहाँ पर कर्ता नहीं होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर संबोधन की विभक्ति का जो चिन्ह है वो नहीं होगा। इसके अलावा आपने कारक के 8 भेद पढ़े हैं, जिसमें हमने कर्ता और संबोधन को काट दिया, इसको हटा दिया। आपके पास 6 यहाँ पर कारक के विभक्ति चिन्ह बच जाते हैं। इसी के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 हमने भेद किए हैं। पहला आपका कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म की विभक्ति का लोप होता है, और कर्म को चिन्ह का जहाँ लोप होता है वहां पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा। करण तत्पुरुष, जहाँ से या के द्वारा का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ के लिए का लोप होता है। चलिए चलिए, तो यहाँ पर हमने कर्म तत्पुरुष, जिसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, जैसे कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। तो ये जो सभी उदाहरण हैं ये कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ख है आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से या के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है, यानी कि जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, से या के द्वारा। ठीक है, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें क्या आ जाएगा, के लिए। तो देखिए हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, तो बलि के लिए पशु। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर तक आपको पढ़ा दिया था, और इसको एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिया है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, क्योंकि हमने 6 इसके भेद बताए थे, उपभेद। ठीक है ना। अपादान तत्पुरुष, ठीक है, अपादान तत्पुरुष। तो से यहाँ पर पृथक होगा, यानी कि ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। पद चुक्त, तो ये है पद से युक्त, युक्त होगा ये। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर पद युक्त, यानी कि पद से युक्त। ठीक है, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। से को पृथक किया है। ठीक है, तो यहाँ भी से। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। तो ऐसा शब्द जिसमें किसका, से का लोप हुआ हो, उसे हम अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आपको प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, आपको दिया होगा धर्म विमुख में कौन सा समास है, तो आप पहले इसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कौन से विभक्ति का चिन्ह आपका यहाँ पर आया है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपके पास हमने कारक के विभक्ति चिन्हों को बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको कारक के विभक्ति चिन्ह नहीं पता है तो शायद आप इसको भी नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है ना, और अपादान से संबंध काकी के या रारी रे, और अधिकरण यहाँ पर चिन्ह काकी के आया है तो इन्हीं को देखना है। अधिकरण में पे और पर, ये शब्द आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप इस समास को भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, और संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक के लिए, ठीक है ना। देखो इस से और उस से में क्या होता है, पृथक, ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर से प्राप्त, के द्वारा प्राप्त। तो देख रहे हैं आप, इससे करण से, ये जो है ईश्वर से प्राप्त, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा। तो अब जहाँ के द्वारा शब्द आता है ना, वो वाला से है ये। और दूसरा जो से है यहाँ पर, ये पृथक करना है। पृथक मतलब उसको अलग करना, ऋण से मुक्त होना। जब आप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, जब आप किसी का ऋण चुका देते हैं तो फिर आप ऋणी नहीं रहते हैं, ऋण मुक्त नहीं, आप ऋण युक्त नहीं रहते हैं, आप उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो इन दोनों से में फर्क है। ऐसा मत कहना कि वहां भी से है और यहाँ भी से है। वो के द्वारा, वो वाला जो से लगा था वो के द्वारा था, और यहाँ जो से है ये पृथक करने के लिए है। पद से युक्त, च्युत, तो ये जो है पद से जो है पृथक कर दिया। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट होना, हम मार्ग से जो है पृथक हो गए, हम किसी मार्ग पर जा रहे हैं और वहां से हम उल्टा किसी मार्ग पर चले गए, तो मार्ग से हम भ्रष्ट हो चुके हैं, तो पृथक हो गए हैं। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से जो है विमुख होना, धर्म से पृथक होना। तो इस से और उस से में फर्क है, वो के द्वारा है। अब अर्थों को देखिएगा, उदाहरणों को देखिएगा, यहाँ भी से है लेकिन ये के द्वारा है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर से प्राप्त होने वाला, है ना। और यहाँ पर देखिए हस्तलिखित, हाथों के द्वारा लिखा गया, हाथों से लिखित, हाथों के द्वारा लिखा हुआ। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, या तुलसी से रचित, या तुलसी के द्वारा रचित, तो ये के द्वारा है। इसके बाद यहाँ पर रत्न जड़ित, रत्नों से, रत्नों के द्वारा, ठीक है ना। तो रत्नों के द्वारा या रत्नों से, तो यहाँ पर के द्वारा, इस से का मतलब के द्वारा, ठीक है। और उस से का मतलब यहाँ पर जो आपका किसमें आया है, जो करण में तो आपका के द्वारा, लेकिन यहाँ पर से का मतलब पृथक करना। किसी भी चीज से आप पृथक हो रहे हैं, उसको अलग हो रहे हैं। जैसे ऋण से आप मुक्त हो गए, आपने किसी का ऋण देना है, आपने किसी का कर्जा देना है, आप किसी का ऋण देना है, आपने ऋण दे दिया, अब आप ऋण से मुक्त हो गए हैं, ठीक है। आपको किसी पद से निकाला गया है तो पद से च्युत कर दिया गया है, यानी कि पद से आपको वहां से भ्रष्ट कर दिया, निकाल दिया गया है। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से आप भ्रष्ट हो गए हैं, पृथक हो गए हैं, आप उससे अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान देना है, ऐसा ना कहें कि से चिन्ह अपादान का भी है और करण का भी है, वो के द्वारा है। अर्थों से लीजिएगा, उदाहरणों से लीजिएगा कि इसमें इसका क्या अर्थ है और वहां क्या अर्थ निकल रहा है, फिर आप समझ पाएंगे कि ये तो पृथक करने के लिए है। कि जैसे हमने कहा कि देश निकाला, जब किसी को देश से निकाल दिया जाता है, देश से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, देश निकाला हो गया भाई इसका, ठीक है। और वहां क्या कहा था, के द्वारा, के द्वारा, हस्तलिखित, हाथों के द्वारा लिखित, हस्तलिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा लिखित, तुलसी से लिखित, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है संबंध तत्पुरुष। अब संबंध का मतलब क्या होता है, किसी का किसी के साथ संबंध। और संबंध दिखाने के लिए देखो हम चिन्ह कौन कौन सा लगा देते हैं, का, की के, ठीक है ना। संबंध जब हम बताते हैं ना, उसका, उसकी, है ना, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके चाचा, या उसके घर वाले, उसके पिताजी, उसके, इस प्रकार से जब हम लगाते हैं तो ये संबंध तत्पुरुष की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर जब किसी शब्द के समास विग्रह करने पर आपको का, की, के चिन्ह मिल जाए तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि ये संबंध तत्पुरुष है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंत्री परिषद, तो मंत्री का किसके साथ, मंत्री का परिषद के साथ क्या है, संबंध है, ठीक है। किसका, परिषद किसका है, मंत्री का,
है ना। तो मंत्री का परिषद या मंत्री की परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, किसका सागर भाई, प्रेम का सागर। तो यहाँ संबंध है प्रेम का और सागर का, ठीक है ना। राजमाता, राजा की माता, तो माता किसकी है, राजा की, राजा की माता, ठीक है। आमचूर, आम का चूर, आम का और चूर का यहाँ पर संबंध है, किसका चूर है, यहाँ पर चूर्ण लिखा हुआ है। रामचरित, राम का चरित, रामचरित, राम का चरित, ठीक है। तो ये सभी जो है संबंध को बता रहा है। जल्दी से लिख लीजिएगा अपादान, और अपादान के जो विभक्ति चिन्ह है इसमें आप से को जरूर लिखिए, क्योंकि से यहाँ पृथक कर रहा है। से को जरूर लिखेंगे क्योंकि से यहाँ पर पृथक कर रहा है। चलिए जल्दी लिखिएगा। चलिए, अब है आपका संबंध के बाद अधिकरण तत्पुरुष। इसका जो अंतिम इसका भेद है, उपभेद है तत्पुरुष समास का भी, इसका यहाँ पर है अधिकरण तत्पुरुष। अब इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, मैं, पे या पर, मैं, पे, पर, ठीक है। अब उदाहरण से देखिए, वनवास, वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया, पर, ठीक है। यहाँ में आया, यहाँ पर आया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तो ये आपका क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर चिन्ह आया, पर का लोप हुआ था, तो यहाँ पर घोड़े पर सवार, ठीक है। घृतार्थ, घी में पका अन्न, इसको क्या कहा जाता है, घृतार्थ। तो यहाँ पर में जो है विभक्ति चिन्ह आ गया। कवि जो है आपका पुंगव, तो ये आप है कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तो कवि पुंगव, तो इसका मतलब हो जाएगा कवियों में श्रेष्ठ। और विभक्ति चिन्ह पर हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह ही हमें ये बताता है ये कौन सा तत्पुरुष है। तो देखिए 6 हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेद पढ़ लिए। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष जिसका विभक्ति चिन्ह को है। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष जिसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। इसके उदाहरण ईश्वर से प्रदत्त। इसमें कर्म में क्या है, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, को यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था और समास विग्रह करने पर पुनः आपको वो चिन्ह मिल जाता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्पुरुष इस शब्द में है। तीसरा यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। अब करण तत्पुरुष में से आया है, तो ये जो से है ये के द्वारा, यानी कि कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी आपको मिल रहा है, किसी के द्वारा आपको मिल भी रहा है या कोई कार्य हो रहा है, तो वो किसी के द्वारा हो रहा है या किसी से आपको मिल रहा है, किसी ने कोई काम किया है, तो आप क्या लिख रहे हैं, ये उसके द्वारा लिखा गया है। तो इस करण के से चिन्ह का ये मतलब है। साथ ही साथ आगे एक और चिन्ह है से, उसका मतलब पृथक से है, जो कि आपका अपादान में आता है, ठीक है ना। तो इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष के लिए, यानी कि हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो के लिए यहाँ पर आपका चिन्ह आया है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। साथ ही साथ आपका चौथा है अपादान तत्पुरुष। इसमें आपका से विभक्ति चिन्ह आता है। से का मतलब है पृथक होना, पृथक करना। तो ऋण से मुक्त, तो ऋण से मुक्त हो गया। मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट होना, उससे दूर होना, उससे अलग हो जाना, पृथक हो जाना, पृथक का मतलब अलग है। देश निकाला, देश से अलग कर देना, देश से उसको निकाल देना।
संबंध में काकी के आता है तो यहाँ पर मंत्रियों का परिषद है, तो मंत्री का संबंध परिषद का संबंध मंत्रियों से है। प्रेम का सागर, किसका सागर? प्रेम का, तो प्रेम और सागर दोनों का यहाँ पर संबंध बताया गया है। माता, राजा की माता यानी कि राजा और माता का भी संबंध है। राम का चरित्र यहाँ पर बताया गया है। अधिकरण तत्पुरुष में पे और पर का यहाँ पर लोप होता है और विग्रह करने पर पुनः आपको ये चिन्ह मिल जाते हैं। चलिए, इन सभी को आपने जिसने नहीं लिखा है जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। अब हम आगे तीसरा समास पढ़ेंगे। चलिए जल्दी लिख लीजिएगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, जो कि आपने कारक के भेदों में भी पढ़े थे। कारक के 8 भेद बताए थे। वहां पर हमने कर्ता और संबोधन भी बताया था, लेकिन यहाँ पर कर्ता और संबंध का जो संबोधन का जो विभक्ति चिन्ह है वो नहीं आता है। संबोधन में आपका हे, अरे ये आ जाता है, और कर्ता का कर्ता ने जो है आपका यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है तो ये नहीं आएगा। बाकी आपके सभी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होगा, और जिस भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा वही आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो उसी का आप यहाँ पर नाम लिख लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको आता है। आपको यहाँ पर शब्द दिया जाएगा, शब्द में आपको ये बताना होगा राजमाता में कौन सा तत्पुरुष समास है। आपको यहाँ फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा जीव दया में कौन सा तत्पुरुष समास है, या तत्पुरुष भी ना पूछे और आपको कौन सा समास है ऐसा पूछा जाएगा। इस समय हो सकता है आपको 6 समास के नामों में से एक समास तत्पुरुष लिखा होगा, इसके अंदर के भेद नहीं लिखे होंगे, तो वहां पर भी आपको उसको पहचानना है, क्योंकि ये तत्पुरुष के भेदों में है तो ये तत्पुरुष समास के अंदर ही आता है। क्योंकि प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये जो आपका जीव दया है, जीव दया आपका कौन सा समास है। पहले में आपको अव्ययी भाव दे देगा, दूसरा आपको तत्पुरुष दे देगा, द्वंद्व दे देगा, द्विगु दे देगा, तो आप फिर क्या बताएंगे? फिर आप कहेंगे यहाँ तो आपका क्या नहीं है, यहाँ तो अधिकरण तत्पुरुष है ही नहीं। फिर आप कांप जाएंगे, क्या लिखें बेटा? इसी के अंदर हमने तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। ये कौन कौन से? कर्म, इसके बाद करण, आपका जो संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये तत्पुरुष समास के अंदर के ही हैं। इसी के अंदर अगर आपको ये जो उपभेद हैं ये नहीं भी दिए गए हैं, आपको सिंपल सा तत्पुरुष समास दिया है तो आप उसी का नाम लिख लीजिएगा। वहां डरिए नहीं कि यहाँ तो संबंध तत्पुरुष है लेकिन इसमें तो नाम ही नहीं लिखा है, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, लेकिन इसमें तो संबंध लिखा ही नहीं है, इसमें तो सिंपल सा तत्पुरुष समास लिख दिया। तो उस केस में आप तत्पुरुष समास लिखेंगे, वहां पर आपको संबंध नहीं ढूंढना है। यानी कि मोटे तौर पर आपको तत्पुरुष समास दे दिया, तत्पुरुष समास के अंदर ही ये सारे आते हैं। यदि आपको इसके उपभाग दिए जाते हैं, उपभेद दिए जाते हैं, तब जाके आप उसका संबंध तत्पुरुष लिखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको संबंध तत्पुरुष ही दिया जाए और आप फिर वहां पर कि ये क्वेश्चन ही आपको गलत दिया था, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं था संबंध तत्पुरुष का, आपको तत्पुरुष दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इतना तो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपके तत्पुरुष के 6 भेद हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन किस फॉर्म में आपको आ सकते हैं, आपको समास विग्रह करने को आ सकता है, आपको समास पहचानने के लिए आ सकता है, और ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमने 2 समास के बारे में पढ़ा। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अंदर भी हमने एक और भेद, इसके भी 6 भेद पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर आपका आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है, एक एक पॉइंट लिखिएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी तक हमने क्या कहा था, अव्ययी भाव समास में हमने कहा प्रथम पद प्रधान होता है।
तत्पुरुष समाज में हमने कहा द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि वहां पर उत्तर पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। अब यहाँ पर क्या कहा कि दोनों ही पद प्रधान है, यानी कि प्रथम भी और द्वितीय भी, कोई भी प्रधान नहीं है, दोनों की बराबर वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों ही पद प्रधान है, यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। विलोम जानते हैं, प्रायः, सदैव नहीं। यहाँ पर एक चीज ये भी लिखा है, सदैव नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन प्रायः होते हैं, एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं। विलोम का मतलब जानते हैं ना आप? ठीक है, तो जैसे पाप का पुण्य, तो उल्टा इसका विलोम हो गया है, उसका उल्टा हो गया है, तो पाप का पुण्य, ये आपका क्या है, विलोम। तो प्रायः ये विलोम शब्द भी हो सकते हैं एक दूसरे के, प्रथम और द्वितीय पद। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है, यानी कि जब आप इस शब्द का क्या करते हैं, द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, या तो और मिलेगा या तो या का प्रयोग होता है। अब उदाहरण से समझिएगा, माता पिता, विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी, तो ये विग्रह करने पर और शब्द आया। पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य, या पाप और पुण्य, तो यहाँ पर और या शब्द आया है, और ये एक दूसरे के विलोम भी है, माता पिता भी आप इसको विलोम बोल सकते हैं। ठीक है, अन्न और जल, अन्न और जल ये विलोम नहीं है। ठीक है, जल वायु, जल और वायु। ठीक है, फल और फूल और शब्द आया है। भला बुरा, तो भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपन पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित यानी कि लाल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और दूसरा जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, या शब्द आ रहा है। सुरासुर, तो सुर या असुर, सुर और असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यथापयश, यथापयश, यथ, यश या अपयश, यश या अपयश। सीता तप, शीत या आतप, सीता, सीता तप यानी कि शीत या आतप। चलिए जल्दी लिखिएगा, 2 पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट इसके बारे में, द्वंद्व समास के बारे में। हमने यहाँ 3 समास की बात की, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा हम यहाँ बात कर रहे हैं द्वंद्व समास की, हम बात कर रहे हैं द्वंद्व समास की। ठीक है, तो द्वंद्व समास के बारे में पहला पद क्या लिखेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी कि कभी कभी, सदैव नहीं, कभी कभी एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसका जब आप विग्रह करेंगे तो क्या आता है, और या का प्रयोग होता है। 2 शब्द आएंगे जब आप विग्रह करेंगे। जैसे हमने तत्पुरुष समाज में क्या कहा था कि जब आप विग्रह करेंगे तो आपके पास कर्ता और संबोधन को छोड़ करके अन्य सभी कारक चिन्हों की यहाँ पर बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो द्वंद्व समास है, यहाँ पर 2 चीजें आएंगी, एक तो और दूसरा या, इन दोनों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हमने आपने देखा यहाँ सब में क्या आ रहा है, और या, इन सभी शब्दों में आ रहा है। देख लीजिएगा सभी के उदाहरण, यहाँ और है, यहाँ और है, यहाँ और है, यहाँ या है, और या, तो सभी में और या शब्द आ रहे हैं विग्रह करने पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, द्वंद्व समास हो गया है। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे के जो समास हैं उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।